हे एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। एंड कभी भी आपको एजुकेशन रिलेटेड कभी भी आपको डाउट होता है ना, कभी भी आपको कोई इशू आती है तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो ये है कि एक फेराड इक्वल कितना होता है, यानी कि एक फेराड बराबर कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने 96,000 कूलम, 96,500 कूलम, 97,000 कूलम और 95,500 कूलम। यानी कि एक फेराड बराबर कितना कूलम्ब होता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक फेराड बराबर होता है 96,500 कूलम, ठीक है। और ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये आपका मेन वैल्यू होता है, यानी कि लगभग में वैल्यू होता है आपका, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने रगड़ के पूछा है एकदम, तो इसे तो क्लियर कर ही लेना। चलो जी, 1 ग्राम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है, ठीक है। यानी कि किसी भी चालक तार कह लो तुम, ठीक है, अगर उससे तुम क्या कर रहे हो, 1 फैराड का विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हो तो प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है, 1 ग्राम समतुल्य के, 1 ग्राम मोल के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के और आधा ग्राम तुल्यांक के, ठीक है जी। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होगा, ठीक है। यानी कि जब आप द्रवित सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब कि आपका जो भी सोडियम क्लोराइड है वो आपका मोल्टेन अवस्था में होना चाहिए, राइट, यानी कि पिघला हुआ। तो NaCl, राइट, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na पे प्लस का चार्ज, Cl पे माइनस का चार्ज, ये चीज तो पता है। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि कैथोड आपका माइनस होता है, ठीक है। जब आप वैद्युत अपघटन कराते हो तो उसमें हम लोग विद्युत अपघटनी शेल को लेते हैं, और विद्युत अपघटनी शेल में आपका कैथोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस होता है। और सिंपल सी बात है कि भैया जब ये ऋणात्मक है तो इस पे प्लस वाला जाएगा, यानी कि सोडियम जाएगा। तो कैथोड पर क्या मुक्त होगा, तो सोडियम मुक्त होगा जी। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। गैल्वेनिक शेल में एनोड क्या होता है, यहाँ पे ठीक है, गलवानिक लिखा हुआ है लेकिन गैल्वेनिक है एक्चुअल में। तो गैल्वेनिक शेल में एनोड क्या होता है, देखो अगर बात कर ली जाए विद्युत अपघटनी शेल की, ठीक है, विद्युत अपघटनी शेल, ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस शेल, ठीक है जी। तो विद्युत अपघटनी शेल है आपके पास, इसमें जो आपका एनोड होता है वो आपका प्लस होता है और कैथोड आपका माइनस होता है, और जस्ट अपोजिट आपका हो जाता है विद्युत रासायनिक शेल, जिसे हम लोग गैल्वेनिक शेल कहते हैं। तो गैल्वेनिक शेल में आपका कैथोड हो जाएगा प्लस, कैथोड आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एनोड आपका माइनस हो जाएगा। सो गैल्वेनिक शेल में एनोड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। सो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, आ जाओ 5th नंबर क्वेश्चन की ओर कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन शेल निम्नलिखित में किस तरह का शेल है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने बहुत बार पूछा है, ठीक है जी। प्राथमिक शेल है, द्वितीयक शेल है, लेट संचायक शेल है, ईंधन शेल है। तो जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शेल होता है ना, वो आपका ईंधन शेल होता है। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 1 मिनट, सॉरी। 6 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक शेल है, ठीक है। द्वितीयक शेल कहने का मतलब सेकेंडरी सेल, यानी कि जिसका आपने एक बार यूज कर लिया उसे आप चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हो, राइट। सेकेंडरी सेल का ये होता है प्रॉपर्टी से एक गुण होता है कि एक बार अगर आपने उसका यूज कर लिया, ठीक है, वो आपका डिस्चार्ज हो गया। जब डिचार्ज हो गया ना तो उसे आप चार्ज करके, यानी कि रिचार्ज करके आप उसे फिर से यूज में ला सकते हो, वही आपका द्वितीयक शेल कहलाता है, ठीक है जी। तो लेकिन शेल तो होगा नहीं, लेड स्टोरेज बैटरी होगा। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी शेल का एग्जांपल है। चलो जी, फैराडे के कितने नियम है। फैराडे विद्युत अपघटन से रिलेटेड फैराडे ने 2 नियम प्रस्तुत करा था, ठीक है, वो 2 नियम। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। फैराडे का लेकिन नियम क्या था, ये चीज तो क्लियर होगी कि भैया चलो फैराडे ने 2 नियम दिए थे विद्युत अपघटन से संबंधित, लेकिन इनके 2 नियम थे कौन, मतलब एक्चुअल में इनका, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, तो वो चीज देख लेना आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने फैराडे के नियम पे वीडियो बना रखी है, दोनों नियम को प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से समझा रखा है, ठीक है जी। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मतलब वो उस टाइप का इंपॉर्टेंट, तो न्यूमेरिकल टाइप का, न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते इसे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस आइडिया लगाना आप। सोडियम फ्लोराइड क्या है, सोडियम फ्लोराइड। तो चलो जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोडियम और साथ में फ्लोराइड। फ्लोराइड पे आपका ऋणात्मक चिन्ह होगा, सोडियम पे प्लस का चिन्ह होगा। ओके, क्लियर है ना, ये सब तो बेसिक चीज है ना। तो सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल, अगर देखो, अगर कहता मोल्टेन अवस्था, ठीक है, द्रवित अवस्था, तो वहां पे हम लोग H2O को नहीं शामिल करते, लेकिन यहाँ पे जलीय है, यानी कि जल भी है ना शामिल, तो यहाँ पे हम लोग H2O भी लेंगे। तो H2 आपका प्लस और वो आपका माइनस,
चलो जी सही है, O2 में कर देता हूँ, चलो जी, यानी कि ऑक्सीजन के दो अणु। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घुल का विद्युत विच्छेदन कराने पे एनोड एवं कैथोड पर प्राप्त प्रतिफल है। अब भैया एनोड आपका होता है प्लस, कैथोड आपका होता है माइनस, तो एनोड पे कौन जाना चाहेगा, यानी कि इस प्लस वाले पे कौन जाना चाहेगा, माइनस वाला। तो माइनस तो आपका दो दो है, फ्लोराइड भी है और आपका ऑक्सीजन भी है, तो भैया कौन जाएगा इस पे। फिर बात रहा कैथोड की कर ली जाए, तो कैथोड पे जाएगा प्लस वाला, बिकॉज कैथोड आपका माइनस है, तो कैथोड पे जाएगा प्लस वाला, तो प्लस वाला भी तो यहाँ पे दो गो है ना, प्लस वाला भी दो गो है, सोडियम है हाइड्रोजन है, कौन जाएगा एक्चुअल में। तो भैया एक होता है टेबल, ठीक है, एक तरीके से सारणी कह सकते हो आप, विद्युत रासायनिक सारणी, ठीक है, एक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा मतलब प्रायोरिटी किसी चीज को दिया जाता है, तो फ्लोरीन के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रायोरिटी आप दोगे ऑक्सीजन को, और सोडियम की अपेक्षा आप इसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, राइट, H2 को। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सारणी के अकॉर्डिंग चलता है, तो सारणी देखो, ये जो दिक्कत आती है ना वो आती है जब जलीय अवस्था, जब जलीय घोल रहता है, तो बिकॉज इसमें H2O भी शामिल करना पड़ता है, तो यहाँ पे डबल आ जाते हैं, दो धनात्मक के अणु आ जाते हैं और दो ऋणात्मक अणु आ जाते हैं, तो यहाँ पे वो सारणी के अकॉर्डिंग चलता है कि किसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमको देना है, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे पहले पूछा है एनोड, तो एनोड पे जाएगा आपका ऑक्सीजन और कैथोड पे जाएगा आपका हाइड्रोजन, यानी कि O2 और H2 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलो जी, 9 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें से पहला ऑप्शन है SiO2, MgO, SO2 और CrO2। सो निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, वो है आपका CrO2, ठीक है। चलो जी, 10 नंबर क्वेश्चन कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या मुक्त होगा। ये तो सिंपल था क्वेश्चन है, द्रवित कह रहा है, मोल्टेन अवस्था, तो इसमें नॉर्मल क्या कर लो, सोडियम क्लोराइड है ना, यानी कि NaCl, Na+Cl-, कैथोड वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है, तो विद्युत मतलब वही आपका कैथोड क्या होगा, कैथोड आपका ऋणात्मक होगा, तो इस पे जाना चाहेगा प्लस वाला, यानी कि सोडियम, ठीक है, तो सोडियम आपके बी वाला ऑप्शन में है, सो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाओ जी 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि लवण सेतु में मिश्रित पदार्थ क्या होती है, जो आपका लवण सेतु होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, राइट, सॉल्ट ब्रिज, तो उसमें कौन सी पदार्थ का मिश्रण होता है, जिलेटिन, कॉपर, सोना, चांदी, तो इसमें मिश्रण होता है आपका जिलेटिन का, सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, ठीक है, M बराबर ZCT, M बराबर ZIT, M बराबर ZQ, NO2, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है M बराबर ZIT, ये आपका होता है प्रथम नियम, ठीक है, किस चीज का, फैराडे का प्रथम नियम। अच्छा, एक तरीके से बात करी जाए तो आपका बी और सी दोनों होगा, चलो बी तो कंफर्म हो गया कि M बराबर ZIT, लेकिन एक तरीके से देखो ना जी, एम यहाँ पे हमारे पास क्या है, M बराबर ZIT, राइट, M बराबर ZIT, तो यहाँ पे बी सी तो दोनों होना चाहिए, बी भी होगा, M बराबर ZIT, सी भी होगा, क्योंकि तुमको पता है ना Q बराबर IT होता है, Q बराबर का IT, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, M बराबर ZQ, तो बी एंड सी दोनों होगा, ठीक है जी। तो आप चाहो तो M बराबर ZQ कर लो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में हुआ है वो मिसप्रिंट, लेकिन कोई निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। विद्युत का संचालन यानी कि जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, विद्युत अपघटन का जो प्रोसेस होता है, वो केवल विद्युत अपघटे ही कर सकते हैं, सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अब आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, किसी भी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक आपका होता है ए वाला ऑप्शन, ठीक है, एल बटा का ए। आ जाओ जी 15 नंबर क्वेश्चन की ओर कि NaCl के जलीय घोल, अब यहाँ पे भैया आ गया जलीय घोल, क्या आ गया, जलीय घोल आ गया, ठीक है जी। वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होगा, कैथोड आपका है ऋणात्मक, कैथोड आपका क्या है, ऋणात्मक, इस पे जाना चाहेगा प्लस वाला, यानी कि आपका NaCl है और साथ में आपका जल भी है, ओके, हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, सोडियम पे प्लस, Cl पे माइनस। अब कैथोड है आपका माइनस, तो माइनस पे कौन जाना चाहेगा, प्लस वाला, तो प्लस आपका सोडियम भी है और आपका हाइड्रोजन भी है, लेकिन जाएगा कौन, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी है सारणी से, मैंने आपको बताई एक सारणी होती है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपके सामने लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है, वो कौन सी सारणी होती है, वो चीज़ आप पढ़ना यार, आइडिया आ जाएगा वैद्युत रसायन चैप्टर में, ठीक है, तो वो सारणी होती है, तो सारणी में Na और हाइड्रोजन में सबसे ऊपर होता है आपका हाइड्रोजन, जिसके चलते हम लोग हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दे देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। देखो वैसे निकालने को तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग 50 भी निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव, 100 भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन
पीवाई के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो, पीवाई के क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा एक बिहार बोर्ड है ना, वो क्या करते रहता है, पिछले ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को रिपीट करते रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पीवाई के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो, जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस है उन्हें पढ़ो। तो 15 ऐसे पीवाई के क्वेश्चंस मैंने आज के लिए लाया, ठीक है, जो कि क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये जितने सारे भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन पेश करे ना, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बिहार बोर्ड ने इन क्वेश्चन को पिछले ईयर में, पिछले कई सालों में पूछ लिया है, ठीक है, बिहार बोर्ड ने। और इन द फ्यूचर ऐसा हो कि 2025 में भी पूछे। सो इस टाइम इस सिचुएशन में मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीवाई के क्वेश्चंस को ध्यान देना। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास पसंद आया हो तो आप सभी को थैंक यू सो मच हमारे इस कंटेंट को लाइक करने के लिए। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट, इसी तरीके के और अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी मुझे जो सबसे ज़्यादा नीड है वो है आप सभी के सपोर्ट की। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।